हेलो हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे गाजर मैंने खूब सारी छील ली हैं, 5 किलो। देखो आपको बैग दिखाती हूँ। ये रही, ये यहाँ से पता नहीं ऐसी थोड़ी डिजाइन इसकी बनी हुई है। 5 किलो थी, उसमें से मैंने ये वाली थोड़ी सी बचा ली है। अभी पहले इनको कसूँगी। खोआ मैंने निकाल के रख ही लिया था, रात आपको दिखाया है। उसके बाद में अभी रात को ही बनाऊंगी क्योंकि दिन में बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी तो खाली कस लेती हूँ गाजर, कुछ काम है इस टाइम पे। ऐसा नहीं है, लाइट भी नहीं आ रही है प्रेस व्रेस कर, लेकिन उसको छोड़ती आज मैं। तो पहले इसका काम करूँगी, गाजर का। इसको कस लेती हूँ जिससे कि आराम से रात को मैं गाजर का हलवा बना लूँगी। और उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ। मेहनत तो बहुत लगती है, खाने में टेस्टी जितना लगता है ना ये, उससे ज़्यादा कहीं मेहनत लगती है। और काम मेरा मतलब दोपहर तक का सब ख़त्म हो चुका है। और धूप चली गई। आज इतना कोहरा था, सुबह बहुत ज़्यादा एकदम से अंधेरा हो रखा था। और पता है गाजर गाजियाबाद में गाजर गाजर गाजियाबाद एक जैसा लग रहा है। गाजर गाजियाबाद में मतलब 40 रुपए किलो हैं, और यहाँ पे 12 रुपए किलो पड़ी हैं। वैसे यहाँ पे जो गांव में आते हैं ना देने के लिए गाजर, सॉरी सब्जी बेचने जो आते हैं, वो 20 रुपए किलो देते हैं। और भाई से मैंने जेवर से मंगाई है, मंडी से सुबह सुबह लेके आ गया, ड्यूटी से आया ना, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी उसकी। तो वो 12 रुपए किलो मंडी से लेके आया है 5 किलो गाजर। तो देखो कितनी सस्ती पड़ गई ना गाजियाबाद में। सब चीज़ 40 रुपए किलो है। मटर, गोभी, गाजर, टमाटर 30 है। और यहाँ पे सारी चीज़ें बेचने आते हैं, सब 20 रुपए किलो है। गोभी ले लो, कुछ भी ले लो, सारी चीज़ें, बथुआ, मेथी, सब 20। वहाँ पे 10 की गड्डी है, बथुआ 20 है, और वहाँ बथुआ 40 है गाजियाबाद में, और यहाँ 20 रुपए किलो है। तो गांव में और शहर में कितना फ़र्क है, आधे रेट का है। तो मैं वही हंस रही थी, मैंने कि जब गाजियाबाद वापस जाएंगे अगर गाड़ी से गए तो मैं कुछ सब्जी ही से लेके जाएंगे। फिर ये लगता है चलो एक टाइम की, एक बार की ले जाएंगे हफ्ते भर की, उसके बाद फिर वहीं से खरीदनी है और खानी है। लेकिन सच में ये मतलब, वैसे मेरा ज़्यादा मकसद आप लोगों को बताने का रेट ये था कि जो, ऐसे पकड़ूंगी कैमरा, यहाँ पकड़ती हूँ तो देखो बैकग्राउंड में मैंने कपड़े सुखा रखे हैं, ये आ रहे हैं। और यहाँ मैं इसलिए बैठी हूँ, थोड़ा थोड़ा सा धूप का हल्का सा वो आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे। और बाद में देखती हूँ तो ये चारपाई का यही आ रहा है इसमें, यहाँ यहाँ चारपाई खड़ी है, इसमें मैंने थोड़े से कपड़े सुखा रखे हैं। क्योंकि भाई आया तो आज मतलब ड्यूटी से आया, उसकी 24 घंटे की थी, तो उसने भी कपड़े वगैरह दिए हैं उसके भी। और यही हिस्से में धूप आती है। अब तो इस टाइम पे हल्की सी है, बस चली गई वैसे, लेकिन लेट निकली थी। तो मेरा मतलब गाजर पे आते हैं वापस। कहने का मतलब ये था कि किसानों को कितना कम पैसा मिलता है, देखो। यानी कि यहाँ पे मंडी में 12 रुपए किलो गाजर है, तो 12 हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किसान की कितनी वो होगी, 5 से 6 रुपए किलो गाजर जा रही है। तो यहाँ की गांव की मंडी में 12 हैं, और उसके बाद में 12 से भी वो पहुँच गए हम लोगों के पास 40 रुपए किलो हम खरीद रहे हैं, जो कि सिर्फ किसान 6 रुपए किलो गाजर दे रहे हैं। कितना बीच के लोग खाते हैं ना, किसानों को कुछ नहीं मिलता। हम लोग जनता लुटे जा रही है, और किसान बेचारे गरीब हुए जा रहे हैं, और जो बीच की जनता है ये अमीर हुए जा रही है। सच्ची में इतनी धांधली चल रही है कि आप सोच सकते हो कि मंडी से बाहर है, और फिर आगे शहर पहुंचते ही 30 से 40 हो जा रही हैं वो। तो ये वाला हाल है। क्या कर सकते हैं, देश का कुछ नहीं हो सकता, सरकार चाहे कोई भी आ जाओ, लेकिन बीच में जो दलाल खाने वाले हैं वो कभी नहीं सुधर सकते हैं। सोचा था कि सरकार अच्छी रहेगी, लेकिन सरकार भी क्या करे कि वो घर घर जा कर के उन सबको लोगों को नहीं देख सकती ना। वो जिम्मेदारी बनती है हमारे आसपास के लोकल जो करता धरता है उन लोगों की, वही नहीं सुधर सकते तो क्या करें। चलिए आप गाजर कस लेती हूँ, आपसे बातों में रह जाऊंगी और मेरी गाजर रह जाएंगी, और मेरा दूध निकालने का टाइम और खाना, क्योंकि आज भाई की आज से मतलब नाइट ड्यूटी आ गई है। वैसे कल से ही आ गई थी, क्योंकि कल डबल संडे को डबल ड्यूटी करके आए, दिन और रात की। और आज उसकी आज से मतलब मंडे से फिर वही नाइट ड्यूटी रहेगी। तो शाम को वो 7 बजे निकलेगा यहाँ से, तो उसके खाने की तैयारियाँ मुझे पहले करनी है कुछ, उसके बाद में भैंस भैंस का काम भी देखना, फिर उसके बाद रोटी सेकनी आके जब खा के चला जाएगा। और अपनी गाजर कस लेती हूँ, फिर बनाऊंगी गाजर का हलवा। और चूल्हे पे, पता है सर्दियों में चूल्हे पे काम करना मुझे बड़ा पसंद आता है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती। रात मैंने सूजी ये खोवा निकाला था, फटाफट से निकल गया था। क्यों, चूल्हे पे बैठ के आराम से सेक लगता, और वहीं पे फिर मैंने चक्की चलाई, तो चूल्हे में जो आग थी ना, उससे मैं आराम से हाथ पैर सेकते रहे, चक्की चलाने में भी दिक्कत नहीं हुई। तो चलिए अब मैं कस लेती हूँ गाजर। और गाजर पता है मैं कितने टाइम बाद में कस रही हूँगी। हमेशा गाजर का हलवा जब भी बनता है ईसु गाजर कसती है, मैं नहीं कसती, चाहे वहाँ बने चाहे यहाँ पे बने, लेकिन आज मैं गाजर कसूँगी। बहुत टाइम के बाद ईशु की याद आ रही है।
इसमें दूध और गाजर मैंने एक साथ में चढ़ाई है। अभी इसमें मैंने डाला कुछ नहीं है, खाली दूध डाला है इसमें। दूध आई थिंक ऐसा था 3 लीटर के आसपास, क्योंकि घर का ही था तो नापा नहीं है, 3 के आसपास था। और 4 किलो मेरी गाजर हैं कद्दूकस करके, और एक साथ में मैंने बड़ी कढ़ाई में इनको चढ़ा दिया। अब धीमे धीमे आंच पे इनको पकाऊंगी। अभी गैस कहने वाली थी क्योंकि वही आदत बनी हुई है, धीमी धीमी आंच पे पकाऊंगी। और चूल्हे में ये देखो आग बली हुई है और सिकने का बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे मैं गाजर का हलवा लगभग बना रही हूँ 8 बजे के आसपास का टाइम था, 8 से, और 9:30 बजे तक ये बना था। 1-1.5 घंटा मुझे लग गया था क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले गाजर को दूध में मैंने अच्छे से पकाया, फिर उसके बाद चीनी डाली क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ देती है। अब यहाँ पे मैं चीनी डाल दूँगी इसमें, फिर उसको भी अच्छे से पका के उसके बाद में फिर मैंने इसमें खोया डाला था। उसको फिर अच्छे से और पकाना होता है। तो वही 1-1.5 घंटे में मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया था, जो कि काफ़ी अच्छा बना, टेस्टी। आपकी अपनी इच्छा है। इसमें वैसे थोड़ा घी डाल के ज़्यादा अच्छा लगता है तो थोड़ा सा घी भी डालना चाहिए, लेकिन किसी को लगता है कि ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा तो इसमें खोवा और डला हुआ और दूध में पकी है तो भी चल जाएगा काम, लेकिन अगर डाल देंगे तो और अच्छा टेस्टी रहेगा। तो फिर मैंने इसमें बाद में घी भी ऐड कर दिया था। और शाम के टाइम मुझे जल्दी से नींद नहीं आती। एक कमेंट था कि दीदी आप कुछ ना कुछ काम इस तरीके के रात में ही क्यों करती हो, क्यों? मुझे गाजियाबाद की देखो सोने की आदत हुई 10-11 बजे की है, तो फिर मुझे ये रहता है खाना पीना हो जाता है गांव में 7 बजे ही। तो उसके बाद कुछ ऐसे काम ढूंढती हूँ जिससे कि मैं 9-9:30 बजे तक इन कामों में बिजी हो जाऊँगी। उसके बाद में फिर मैं आराम से नींद आ जाएगी, सो जाऊँगी। हो गया तैयार। चला इसलिए नहीं रही हूँ कि भाप इतनी आएगी कि आपको तो क्या मुझे भी नहीं दिखाई देगा, और बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, लाइट ऐसी। कल दिन में दिखाऊंगी। वैसे ये देखो अच्छा बना है, वैसे मैंने फ्लैश से भी अच्छे से देखा है अभी, बाकी का कल दिन में अच्छे से दिख पाएगा मतलब। वैसे देखो हिलाते इतनी भाप उठ रही है ना बहुत ज़्यादा। अब ये रेडी हो गया है, 2-1 मिनट ऐसे हिलाऊंगी, उसके बाद बंद करके चूल्हा और इसे उतार दूँगी। ये देखो ये है मेरा नेक्स्ट डे का, अगले दिन का। तो काम मेरा सुबह का सब खत्म हो गया था। कुछ मैंने गेहूं साफ़ करे हैं यहाँ पे, जो कि धूप में सुखा दिए थे, धोए नहीं है, ऐसे ही साफ़ करके थोड़े धूप में सुखा दिए थे जिससे कि अच्छे से पिस जाएंगे। और उसके बाद कट्टे में इनको भर के गेहूँ को रख दूँगी। जो कि मम्मी के भैंस के जो दलिया रहता है वो ख़त्म हो गया है, वही मुझे तैयार करना है। मतलब चक्की साफ़ कर दी थी, पहले मैंने आटा पीसा था, उसके बाद में दलिया पीस दूँगी अब। तो इसलिए इन्हें भर के रख देती हूँ। थोड़ा सा धूप निकली थी और गरम गरम रहते हैं ना गेहूँ तो अच्छे पिस जाते हैं, क्योंकि बारिश के सर्दी के सीज़न में थोड़े सीलन पा जाती हैं चीज़ें, तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं इनको अच्छे से भर के रखूँगी इसमें, उसके बाद कर लूँगी, क्योंकि ये काम भी जब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे ही करने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं चक्की साफ़ कर रही हूँ, मतलब गेहूँ वगैरह जो पीसे था आटा, तो उसके बाद में करनी पड़ती है। जैसे 2 या 3 बार पीस लो, उसके बाद में फिर चक्की को साफ़ करना पड़ता है। इसमें नीचे थोड़ा सा गेहूँ का जो आटा होता है ना, बारीक जो पीसते हैं वो जम जाता है। जैसे दलिया वगैरह करेंगे तो उसके बाद साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाने के जो गेहूँ का आटा रहता है थोड़ा बारीक ही पीसते हैं तो वो इसमें अंदर जम जाता। चल तो जाएगी लेकिन उतने अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो फिर मैंने कि चलो पहले इसे साफ़ कर लेती हूँ, तब रात को ही करूँगी ये वाला काम भी, जो खाना पीना हो जाएगा उसके बाद में दलिया गया। और बहुत जल्दी गाजियाबाद पहुँच जाऊँगी। आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि कमेंट करते रहते दीदी आप वापस कब जा रही हो, हमें आपके वहीं के ज़्यादा वीडियो पसंद आते हैं। तो देखिए कभी कभी मायके का भी वीडियो देख लिया करिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि गाँव के जो नेचुरल काम होते हैं वही मैं दिखा रही हूँ। गाँव में किसानों की लाइफ कैसी होती है और गांव में लेडीज़ों का कितना काम होता है, सच्ची में बहुत ज़्यादा काम होता है। शहरों में भी होता है लेकिन गांव के मुकाबले वहाँ पे बहुत कम काम होता है, क्योंकि गांव में बहुत सारा काम, एक तो घर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं साफ़ सफाई वाला, और फिर ये इस तरीके के काम भी होते हैं, भैंस ढोर के अपने काम भी होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा लाइफ बिजी रहती है। चक्की तो इसके पार्ट मैंने अलग कर रखे हैं, ये नीचे वाला है। अब इसको मैंने साफ़ कर दिया है। इसमें ना यहाँ पे पीसने से आटा भर जाता है, ये वाला हिस्सा है जो चारों तरफ को, मतलब तो फिर चलती कम है। मतलब ये तो इसलिए गेहूँ पीसने के बाद में ना, जैसे कुछ गेहूँ पीसने ये नहीं कि हर बार ही इसको साफ़ करना पड़ता है। और उसके बाद में फिर इसके पास ये वाला दूसरा पार्ट ये है, देखो ये वाला अंदर से ये। अभी इसको हल्का सा मैं साफ़ करूँगी, इसमें कम भरता है, इसमें हल्का फुल्का ही कहीं रहता है बस। तो इसको साफ़ करके उसके बाद सेट कर देंगे। चक्की ये देखो यहाँ से इतनी ही बहुत छोटी सी है,
लेकिन काफ़ी यूजफुल है, और जो कि हमारे यहाँ पे ये 5 से 6 साल हो गए इसको, और सारे काम ये चक्की करती है। जैसे आटा वगैरह तो पीसती है, दालें वगैरह, बेसन वेसन सारे काम यही अकेली चक्की छोटी सी कर देती है। काफ़ी अच्छी है, यूजफुल है, छोटी जगह में आ जाती है। तो चलिए हम अपनी चक्की के दूसरे पार्ट को भी साफ़ करके इस पे सेट कर देती हूँ।